हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग बायर और कंसाइनी सेपरेटली एक ही इनवॉइस में किस तरह से एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि बायर और कंसाइनी हम अलग अलग क्यों डालते हैं। समझ लीजिए, हमारी कंपनी का नाम है राकेश एंड कंपनी। हमारा जो कस्टमर है, हमारी राकेश एंड कंपनी मतलब हमारी जो कंपनी है उसका जो कस्टमर है उसका नाम है मोटा भाई एंड कंपनी। मतलब मोटा भाई जो है वो हमारा कस्टमर है। और इसमें एक और कंपनी है जिसमें हम लोग बोलते हैं आदित्य एंड कंपनी, जो महाराष्ट्र में है। आदित्य एंड कंपनी जो है वो मोटा भाई का कस्टमर है और मोटा भाई हमारे कस्टमर है। हम कौन है? हम राकेश एंड कंपनी। अब आदित्य एंड कंपनी को अर्जेंट में कुछ गुड्स की रिक्वायरमेंट लगी। उन्होंने मोटा भाई को ऑर्डर प्लेस किया, पर उनके पास में समय बिल्कुल नहीं था। उनका शिप बस निकलने ही वाला था। तो मोटा भाई ने हमें फ़ोन लगाया। हम कौन? राकेश एंड कंपनी को फ़ोन लगाया। उन्होंने बोला कि भाई साहब, मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी में गुड्स सबसे पहले जल्दी से जल्दी इसको डिलीवरी करवाओ। और इसकी डिलीवरी अगर आप मुझे गुजरात में करवाएंगे और फिर अगर मैं गुजरात से उसको महाराष्ट्र में डिलीवरी करवाऊंगा तो उसमें समय लगेगा। तो आप उसको ऐसा करिए कि आप बिल तो मेरे नाम पे बना दीजिएगा मोटा भाई एंड कंपनी के, पर जो गुड्स हैं उसको आप सीधे आदित्य एंड कंपनी के एड्रेस पे डिलीवर करवा दीजिए। मैं आपको एड्रेस जो है टेक्स्ट कर देता हूँ। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास में समय बचता है और हमारा कई सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है, जो हमको पहले हमारे इंदौर से हमको गुजरात ले जाना था, गुजरात से फिर महाराष्ट्र ले जाने का जो कॉस्टिंग था वो भी हमारा काफ़ी कुछ हद तक इसमें सेव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसकी एंट्री टैली में किस प्रकार से हम लोग पास कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर्स में हम लोग सेल्स वाउचर खोल लेते हैं। सेल्स वाउचर में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हमारे कस्टमर का नाम क्या था? हमारा जो कस्टमर था वो था मोटा भाई एंड कंपनी। मोटा भाई एंड कंपनी जो है हमारे कस्टमर है, वो कहाँ के कस्टमर है? वो गुजरात के कस्टमर है। आप लोगों को यहाँ पर मोटा भाई का जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। मैं अभी जीएसटी नंबर डाले बिना ही इसको एंटर करके सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेल्स करा। सेल्स में मैंने यहाँ पर मोटा भाई ने कंप्यूटर्स मंगवाए थे मेरे से 1000 यूनिट्स के 12,000 के रेट्स में। मैंने यहाँ पर IGST लगा दिया। आउटपुट लगाऊंगा क्योंकि माल सेल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया मोटा भाई को कम। पर यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आदित्य एंड कंपनी का कोई भी डिटेल्स हमसे नहीं मांगा गया। इस तरह से आपका सेल्स का बिल तो बन जाता, परंतु ये बिल किसको हो रहा है? मोटा भाई को हो रहा है। पर कंसाइनी जो रिसीव कर रहा है गुड्स को वो भी मोटा भाई ही है यहाँ पर। इसके लिए हमको यहाँ पर पहले मोटा भाई के वापस से पार्टी नेम में हमको वापस कर्सर लेकर जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमको फिर अब F12 करना पड़ेगा। F12 में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोवाइड बायर डिटेल्स। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। कंट्रोल ए करेंगे। फिर आप जैसे ही यहाँ पर पार्टी नेम के बाद आप एंटर करते हैं तो आपके लिए एक नया विंडो खुल जाता है। देखिए यहाँ पर एक बायर और कंसाइनी के दोनों का अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं आता है तो आप F12 कर सकते हैं यहीं पर ही। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स, इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको नो करता हूं तो आपका स्क्रीन कुछ इस प्रकार आना चाहिए और जैसे ही मैं इसको यस करता हूं तो आपका स्क्रीन कुछ इस प्रकार आना चाहिए। तो हमें तो मोटा भाई को माल बेचना है तो हम मोटा भाई का ही यहाँ पर एड्रेस गुजरात वगैरह ही डालेंगे। पर मोटा भाई को किसको सप्लाई करना था? तो मोटा भाई को यहाँ पर आदित्य एंड कंपनी को गुड्स डिलीवर करवाने हैं। ठीक है, तो वो कहाँ है? तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात रहेगा। फिर मोटा भाई आदित्य वाले को जब बिल बनाएंगे उसके लिए तो मोटा भाई फिर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आदित्य एंड कंपनी में डालेंगे। मेरे लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? वो गुजरात ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं इसको एंटर करके अब सेव करूंगा। अब मैं इसको कंट्रोल P करके एक बार प्रिंट में जाके देखता हूँ। प्रीव्यू में जाता हूँ, मैं जूम करने के लिए Alt Z करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कंसाइनी की डिटेल्स में आ गया है आदित्य एंड कंपनी, क्योंकि मैं उसको शिप कर रहा हूँ। गुड्स डिस्पैच किसको कर रहा हूँ? मैं आदित्य एंड कंपनी को कर रहा हूँ। पर मुझे बिलिंग किसको करनी है? तो मैं बिको बिलिंग करनी है मोटा भाई एंड कंपनी को। मतलब कि मुझे जो लाइबिलिटी क्रिएट करनी है वो मोटा भाई की, मतलब मुझे पैसा जो है मोटा भाई देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। थोड़ा डिटेल में हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारा टैलेंट मार्क एकेडमी के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन कोर्सेज में ऑप्शन में जाकर आप हमारा पूरा कोर्स का करिकुलम देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर गेट कोर्स डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर हमारा पूरा कोर्स करिकुलम भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहीं से आप नीचे एट लास्ट यहाँ पर आप हमारे डेमो सेशंस देखने के बाद आप यहीं से हमारा कोर्स कंटेंट भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।